नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th का जो आर एस अग्रवाल बुक में चैप्टर 8 है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बच्चों ये वाला चैप्टर बहुत ही कमाल का चैप्टर है और इसके क्वेश्चन तो और भी मज़ेदार हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ये दोनों डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे। लिखा ये है यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, दिख रहा है सभी को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसका डिफिनेशन चलिए पढ़ देते हैं एक बार। डिफिनेशन में बच्चों ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इफ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स। यानी कि ये लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तक इसका तो ये हो गया डिफिनेशन। यहाँ तक लिखा हुआ है एन इक्वेशन से लेकर के यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तक ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का डिफिनेशन। और देखिए बच्चों, मैं आप लोग को सीधा सीधा बता देता हूँ। आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होंगे तो अक्सर अक्सर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक में राइट एंगल्स को बनाने की बात की जाती है, ठीक है। यानी कि सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें क्या लिखा हुआ है देखते हैं। इन चैप्टर 1 वी प्रूव्ड सम आइडेंटिटीज समराइज्ड बिलो। यानी कि जो चैप्टर 1 था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे आइडेंटिटीज़ को प्रूव भी किए थे। देखिए समरी में कुछ फार्मूले दिए गए हैं, क्यों ना इस फार्मूले को एक बार लिख लिया जाए। बच्चों आप लोग इस फार्मूले को लिख लो, वीडियो को रोक करके इस फार्मूले को लिख लो और दिमाग में बैठा लो, क्योंकि यही वो फार्मूला है जो आप लोगों को इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो इस फार्मूले को सबसे पहले तो आप लोग लिख लो वीडियो को रोक करके, ठीक है। चलिए अब सीधा चलता हूँ मैं सीधा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये रहा सबसे मस्त और सबसे मज़ेदार वाला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बेफिक्र होकर के बताना चाहता था। ये देखिए, ये सीबीएसई के 2006 में भी ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ कोस थीटा ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी, प्रूफ डेट। देखिए क्या प्रूफ करना है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर, प्लस माइनस का निशान दीजिए, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इतना ये क्वेश्चन है, सिर्फ समझ आया यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है सी स्क्वायर तक, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ से लिखते चलो, क्या क्या लिखना है मैं आप लोगों को एक बार बोलते चलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, गिवेन अ कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना है नाउ एक ब्रैकेट में आप लोग लिखिएगा, उसके बाद ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद उसका पावर दे दीजिए 2। पावर 2 का मतलब जानते हो ना, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, इसको 2 बार लिखना है, ठीक है। और फिर प्लस लगाना है, फिर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का भी पावर 2। यानी कि आप लोग समझ आ रहे हैं ना, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, फिर इंटू फिर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ऐसा लिख दीजिएगा तो ये पावर 2 खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब इसको 2 बार लिखना है, ये कहा गया, और बीच में इंटू का साइन रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, ओके शानदार। ये देखिए उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ए कॉमन ले लिया गया है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद लिख दिया गया है ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, यहाँ पर कॉमन ले लिया गया है, लिखा हुआ है बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद बराबर का निशान लगाने के बाद फिर से ब्रैकेट में आप लोग को लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना लिख लीजिएगा, ओके बच्चों, ओके शाबाश, बहुत अच्छे। उसके बाद लिखना है यहाँ से ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर लगा दीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का भी स्क्वायर लगा दीजिए ब्रैकेट में, ठीक है ना। समझ आ गया, मतलब स्क्वायर का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा को 2 बार लिखना है, और ये भी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को भी, इसको भी 2 बार लिखना है, लगातार लिखिएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इंटू फिर ए साइन थीटा प्लस बी
cos थीटा, तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद फिर बराबर में ये चलता ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलता ही रहेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लोग को लिखना है सी स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर दे दीजिएगा। स्क्वायर का मतलब मैंने आप लोगों को 3-4 बार समझा दिया, अब मैं नहीं बता पाऊँगा। फिर बराबर देना है, फिर यही वाला चलता ही रहेगा लाइन से। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आप लोग फार्मूला जानते हो ना। ओके, शानदार। फिर यहाँ देखिए, फिर नेक्स्ट लाइन में आप लोग को लिखना है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर दे दीजिएगा, यानी कि इसी चीज़ को 2 बार लिखना है। फिर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट, समझ आ गया। और उसके बाद बच्चों, उसका नेक्स्ट स्टेप में आप लोग का पूरा सोल्यूशन निकल गया है। ब्रैकेट में लिखना क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। फिर बराबर लगा करके प्लस माइनस का निशान दीजिए। फिर अंडर रूट में, समझ में आ गया सभी को, अंडर रूट में लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और बच्चों यहीं पर ये इक्वेशन प्रूव हो जाता है, जो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ था ना, प्रूफ डेट ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर प्लस माइनस का निशान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वही चीज़ बच्चों, वही चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। और इतना ही तो भैया प्रूफ करना था। देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, यहाँ पर ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, और उसका बराबर प्लस माइनस का निशान, बराबर प्लस माइनस का निशान, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सभी को दिख रहा है ना, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। इतना ही प्रूफ करना था मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कर दिया है। और यहीं पर आप लोगों का ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ऐसी मज़ेदार क्वेश्चन और भी चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो आप लोग हमें कमेंट करके, मतलब मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसी मैं अच्छी वीडियो बनाता ही रहूँगा। मिलते हैं बच्चों सीधा नेक्स्ट वीडियो में।